ओम शांति। अब समय और परिस्थितियां इशारा कर रही हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता, वैसे वैसे विघ्न और परिस्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ देखो दुख अशांति है, अत्याचार पापाचार है। कहीं धर्म क्रांति दिखाई देती, कहीं राजनीतिक हलचल और कहीं युद्ध दिखाई देते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों भी अब समय प्रमाण अपने विकराल स्वरूपों को दिखाने लगे हैं। कहीं बारिश है, कहीं आंधी तूफान है, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ है। ऐसे समय पर परमात्मा पिता अपने लाडलों प्रति कहते हैं, हे परमात्म प्रिय आत्माओं, जगत पिता जगत नियंता, परम पिता परमात्मा शिव निराकार होते हुए भी वर्तमान समय संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न आपदाओं, विपदाओं, विपत्तियों, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को अपने पावन प्रेम की अविरल धारा से नहला रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ स्नेह की सुखद सरिता में नहाकर हम सब आत्माएं निरंतर पतित से पावन अथवा काले से गोरे और रंक से राजा अथवा मनुष्य से देवता अर्थात रोगी, भोगी और ढोंगी से बदलकर सहज राजयोगी बनते जा रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब हम प्रेम के सागर पिता परमात्मा द्वारा दिखाए गए सहज मार्ग पर चलते हुए अपने खोए हुए देवीय स्वराज्य को पुनः प्राप्त करके ही रहेंगे। परंतु सावधान, माया अभी पूर्ण रूपेण पराजित नहीं हुई है। उसके कुछ अज्ञात आघातों की आहट अब भी बारंबार सुनाई दे रही है। उधर मानवीय खनन से आक्रोशित प्रकृति भी अपने पांचों तत्व रूपी पुत्रों के साथ इस ताक में घात लगाए बैठी है कि कब मैं मानवता के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। अनिश्चितता, अनिद्रा, भय और घबराहट के इस माहौल में जिंदगी का सफर दिनों दिन धोखेबाजी, आकस्मिक दुर्घटनाओं, हृदयघातों, चोरी और हेरा फेरी जैसी दुखद घटनाओं से भरता जा रहा है। संपूर्ण विश्व के भविष्यवक्ता भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही विनाश लीला शुरू होने वाली है। जल्द ही विनाश होने वाला है, चाहे प्रकृति द्वारा हो, चाहे धर्म युद्ध द्वारा हो, चाहे विश्व युद्ध द्वारा हो। हर ओर अशांति ही अशांति दिखाई देने लगी है। भय, चिंता, दुख, अत्याचार, पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी मिलकर सहज व स्पष्ट ईश्वरीय इशारों पर चलकर अपने लिए एक सुखमय संसार को पुनः स्थापन करें। तो आइए आज हम सभी पुनः परमात्म प्यार की उस मधुर मंदाकिनी में बहकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों, दुखों और सभी रोगों संतापों से सदा सदा के लिए मुक्ति पालें। क्योंकि इस अविरल अथाह अनंत और अनवरत बहती पावन पुनीत गंगा में बहने का वक्त भी अब पूरा होने को ही है। परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, अब तो उनके जाने का समय नजदीक है। पर परमात्मा का विशेष जो संदेश है
उस संदेश को सुनकर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर हम स्वयं को विघ्न और परिस्थितियों से, विनाशकारी परिस्थितियों से मुक्त रह सकते हैं। परमात्मा का यही संदेश है कि खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो और अपने निराकार पिता परमात्मा को याद करो। गीता में भी लिखा है मन मना भव, अर्थात अपने मन को परमात्मा पिता में लगा दो। एक परमात्मा को अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पण कर दो। जब हम परमात्मा को अर्पण हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी भी परमात्मा स्वयं लेंगे। आत्मा और परमात्मा के महामिलन की ये मंगल घड़ियां और ये पुनीत पल कब और कैसे गुजरते चले गए कुछ पता ही न चला। परंतु अब इस अगाध गाथा में अर्थात प्रभु मिलन की इस करुणा कथा में हम सभी एक ऐसे निष्ठुर, निर्दयी और अपरिवर्तनीय मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से हम सभी एक दूसरे से फिर से अनंत काल के लिए बिछुड़ जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से ईश्वर द्वारा कराई गई ड्रिल का संपूर्ण आनंद लेते हैं और चलते हैं उसी डायमंड हॉल में बैठकर जहां हमने बाप दादा से मिलन मनाया था। महामिलन की इस मधुर बेला में हम सभी एकजुट होकर दिल व जान सिक व प्रेम से अपने उस असीम प्रेम के सागर परम प्यारे परम पिता के पवित्र प्रेम में अर्थात महाकाल, महाज्योति, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा की पवित्र लहरों में लहराने का सतत प्रयास करें और अपने इस संगम युगी जीवन को खुशियों से ओतप्रोत कर लें। तो विशेष परमात्म अवतरण की जो यादगार में शिव जयंती का पर्व मनाया जाता है। शिव जयंती पर हम शिव बाबा को अख के फूल, धतूरा ऐसे अनेक मादक पदार्थ चढ़ाते हैं जो व्यर्थ रहते हैं। ऐसे व्यर्थ पदार्थों का अब हम यथार्थ अर्थ जानें कि परमात्मा निराकार है। उस निराकार चैतन्य चमकदार सितारा ज्ञान के सागर के ज्ञान को समझकर अपने अंदर जो बुराइयां हैं, 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इन बुराइयों से स्वयं को मुक्त करने का पुरुषार्थ करें और एक पिता निराकार परमात्मा की याद की लगन में मगन होकर इस दुनिया से, इस देह से, देह के संबंधियों से, कर्म के बंधन से स्वयं को मुक्त, न्यारा, प्यारा, हल्का बनाकर उस पिता परमात्मा की याद में मगन हो जाएं। क्योंकि कहा भी गया है शास्त्रों में कि जब अंत समय होगा, जब विनाश का समय होगा, तो भगवान का नाम ही आपके काम आएगा, भगवान का नाम ही आपको तारने वाला होगा। तो ऐसे में हम स्वयं को आत्मा अनुभव करें, पिता निराकार परमात्मा को याद करें और ऐसा पुरुषार्थ करें जो विघ्न और परिस्थितियों से स्वयं को मुक्त, न्यारा, प्यारा अनुभव कर सकें। क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है, अपने विकर्मों का बोझा या तो भोग बल से मिटाओ या योग बल से भस्म करो। तो योग बल अर्थात एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना, एक बाबा की निरंतर याद में रहकर ही हम अपने विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।